हमने अपनी लास्ट वीडियोस में लिस्ट के ऊपर हमने बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन, सर्च और अपडेट। अब हम लिस्ट के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे कि लिस्ट को हम एज अ लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट एक हेटेरोजेनस आइटम है और ये अपने अंदर डिफरेंट काइंड के डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो लिस्ट को हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि लिस्ट को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में कैसे लिस्ट को हम इसके अंदर एफिशिएंट तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैव डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सीक्वेंशियल मैनर एंड ईच मेंबर एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू इज प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आगे चल के हमने आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग में हमने इसके लीनियर रिग्रेशन के एल्गोरिथम्स भी करने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ होती है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली ये इस तरह से अरेंज हुआ होता है डेटा को कि ये सीक्वेंशियल मैनर में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 ऐसे तरतीब वाइज डेटा आपस में कनेक्टेड है। जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं इंडेक्स वाइज या इंडेक्स वाइज आपस में कनेक्टेड होते हैं और इसी तरह मेमोरी में भी इसी तरह से स्टोर होते हैं। तो इनको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है जो लिस्ट, क्यूज़ और स्टैक्स हैं, लिस्ट को हम एज ए क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं, एरे के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का बिहेवियर भी लीनियर होता है। बस स्ट्रेट लाइन इसका बिहेवियर होता है। इसका जब हम ड्रॉ करेंगे आगे चल के तो इसका स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बिहेवियर होता है। लीनियर इक्वेशन भी शायद आपने पढ़ी हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से डेटा एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं कि सब सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं, एक तरतीब वाइज होते हैं, तरतीब होती है इनके अंदर। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता है। मतलब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट जो हैं वो आपस में सिक्वेंशियल मैनर में नहीं होते, बिल्कुल हायरार्किकल मैनर होता है इनका। मतलब कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हो सकता है, कोई इसके अंदर सिक्वेंशियल मैनर नहीं होता। तो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैज़ नो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कनेक्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल पाथ्स टू कनेक्ट टू अदर एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल ट्रीज़ और ग्राफ्स वगैरह हैं। अब ट्रीज़ और ग्राफ्स क्या होते हैं इसके हम एग्जांपल भी करेंगे और पहले हम इनके इनके कुछ फीचर्स भी हैं लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, जैसे कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सिक्वेंशियल मैनर में कनेक्ट होते हैं, नॉन लीनियर में ये नॉन सिक्वेंशियल मैनर में होते हैं, बल्कि एक्चुअली हायरार्किकल मैनर होता है इनका। अच्छा, ये जब रन होता है तो ये सिंगल लेवल में सारे ऑल टुगेदर रन हो जाते हैं, लेकिन ये सिंगल में लेवल में ये रन नहीं होते हैं। इसी तरह इनके ट्रैवर्स ऑपरेशन इनके ऊपर जब रन किया जाता है तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी ट्रैवर्स कम्प्लीटली इन अ सिंगल रन। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट इजी टू ट्रैवर्स एंड नीड मल्टीपल रन्स टू बी ट्रैवर्स कम्प्लीटली। मतलब ट्रैवर्स ऑपरेशन जो मैंने आपको बताया था कि जब भी इनके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो ये एक सिंगल रन में पूरा प्रोग्राम रन हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर मल्टीपल, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। और लेकिन ये है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो मेमोरी एफिशिएंट नहीं होते। मेमोरी यूटिलाइजेशन देखिए कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आर नॉट वेरी मेमोरी फ्रेंडली एंड आर नॉट यूटिलाइजिंग मेमोरी एफिशिएंटली। वो क्यों? वो इस वजह से क्योंकि फ़र्ज़ करिए आपके पास एक एरे है 1000 एलिमेंट्स का, ठीक है, या मिसाल ले लीजिए कि 1000 कस्टमर्स हैं या 1000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आपने सिर्फ एक स्टूडेंट्स का डेटा निकालना है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपने एक का डेटा निकालना है और उसके ऊपर अगर आप ट्रैवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो अब निकालना आपने सिर्फ एक का डेटा है। अब 999 स्टूडेंट्स को आप तो रन नहीं करना चाहेंगे, उनका डेटा तो आप रन करके अपनी क्यू पावर, कंजप्शन, ये सारी क्यू ज़ाया करना चाहेंगे। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जब आप ट्रैवर्स ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं तो आपको पूरे 1000 स्टूडेंट्स का डेटा को रन करना पड़ेगा। उसके बाद वो जब ढूंढ के निकालेगा तो फिर वो एक का डेटा बाहर निकलेगा।
तो इस तरह से आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, पावर बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है, टाइम भी लगा है, ज़ाहिर सी बात है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर होती है, इट इंक्रीजेज विद साइज़। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। नॉन लीनियर में ज़ाहिर सी बात है उसकी नोड्स कनेक्टेड होती हैं, जिसका डेटा आपने निकालना होता है वो सिर्फ अपने ही नोड से कनेक्टेड होता है। जब वो ज़ाहिर सी बात है वो उसको रन करेंगे तो वो उसका डेटा आपको जल्दी मिल जाएगा। इस तरह से नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूजेस मेमोरी वेरी एफिशिएंटली। इस वजह से ये मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इनको एक्सेस करना भी ज़्यादा आसान होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इनके लिए ठीक होती है। ग्राफ और ट्रीज इसकी एग्जांपल्स हैं। चलिए आपको हम आगे चलते हैं। अब हम लिस्ट को हम एज ए स्टैक यूज़ करेंगे, फिर लिस्ट को हम एज ए क्यू यूज़ करेंगे, और साथ के साथ हम अपना जुपिटर नोटबुक भी खोल लेते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली तौर पे भी हम अप्लाई करते जाते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि प्रोग्राम भी बनाते जाएंगे इनके साथ साथ जो हम पढ़ते जाएंगे। तो हम अपनी जुपिटर नोटबुक हमने CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोल के हमने जुपिटर नोटबुक लिखा है। जुपिटर नोटबुक हमारे पास ओपन हो गया है। हम एक न्यू फाइल बनाते हैं पाइथन की, और इस पाइथन को हम नाम दे देते हैं लिस्ट एग्जाम्पल्स के नाम से, ठीक है। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि लिस्ट क्या होती है, तो लिस्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिस्ट एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल और डबल कोट्स के अंदर। अब देखिए मैंने ये यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, इसके अंदर मैं डिफरेंट काइंड के डेटा सोर्स स्टोर कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने एक फ्रूट के वेरिएबल के अंदर मैंने एक एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा हूँ, लिस्ट बना के उस एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस एलिमेंट के ऊपर हमने पिछले अपनी वीडियो में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, जैसे कि उसका इंडेक्स मालूम किया था हमने। इंडेक्स अगर हम जानना चाहें कि भाई 1 का इंडेक्स क्या है, तो 1 इज़ नॉट इन लिस्ट। अच्छा, ये इसको हमने एलिमेंट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। 0 1 1 का है। जी मैंने 1 का इंडेक्स मालूम करना चाहा, उसने 1 मुझे बताया, क्योंकि 0 1 1 1 ही पोजीशन पे हम ऐसा करते हैं। मैंगो का हम इंडेक्स जानना चाहते हैं मैंगो का, तो वो 3 नंबर पे 0 1 2 3। इसी तरह ही अगर हम ऐसा करते हैं कि इसकी हम काउंटिंग करवाना चाहते हैं, काउंट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और काउंट का ऑपरेशन क्या करता है बेसिकली कि ये बताता है कि हमें कि एक एलिमेंट उस लिस्ट के अंदर कितनी दफ़ा मौजूद है। अगर फ़र्ज़ करें मैंने मैंने मैंगो की काउंटिंग जानना है, तो वो मुझे बताएगा कि फ्रूट लिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही दफ़ा मैंगो है। अगर मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ 2 दफ़ा, ठीक है। ये देखिए अब मुझे बता रहा है कि मैंगो 2 दफ़ा है, क्योंकि इस लिस्ट में 2 दफ़ा है, तो ये काउंट का ऑपरेशन भी इसके ऊपर परफॉर्म हो सकता है। इसी तरह से अगर हम इसके ऊपर रिवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म, ये मैं आपको लिस्ट की थोड़ी सी याद दहानी करवा रहा हूँ कि लिस्ट में क्या क्या हो सकता है, कि लिस्ट के हमने बेसिक ऑपरेशन भी परफॉर्म किए थे, कुछ और ऑपरेशंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रिवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने फ्रूट्स डॉट रिवर्स पेरेंथेसिस लगा के इसका ऑपरेशन लगाया। मैं फ्रूट्स को रन करूँगा तो देखिए उल्टी लिस्ट मुझे गिनवाएगा। मतलब पहले ऑरेंज 1 एप्पल्स मैंगोज़ थे, अब इसने बिल्कुल इसको ऑपोजिट हमें ये लिस्ट शो करवाई है। तो अभी हमने अपने लिस्ट के ऊपर रिवर्स का ऑपरेशन परफॉर्म किया, इससे हमें रिवर्स ऑर्डर में अपनी लिस्ट नज़र आएगी। इसी तरह से हम अपनी लिस्ट के ऊपर हम अपेंड का फंक्शन भी, अपेंड का मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके अंदर हमने ग्रेप्स अपेंड करना है तो हम ग्रेप्स अपेंड कर देंगे। अब जब हम अपनी लिस्ट देखेंगे तो हमें अपनी लिस्ट के अंदर ग्रेप्स भी नज़र आएगा। इसी तरह से अगर हम अपनी लिस्ट को पे सॉर्टिंग अप्लाई कर देंगे, मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमारी लिस्ट जो है वो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में नज़र आए, मतलब अल्फ़ाबेटिकली, जिस तरह ए वाले पहले बी वाले बाद में सी वाले, ऐसे अल्फ़ाबेटिकली नज़र आए। तो देखिए पहले ए वाले आएंगे, फिर इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता जाएगा उस तरह से लिस्ट में नज़र आएंगे। तो ये वो मेथड हैं जो हम अपनी लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से एक पॉप का मेथड भी है,
फ्रूट्स डॉट पॉप ये क्या करता है कि ये लास्ट वाला जो है फ्रूट्स डॉट पॉप ये क्या करता है, लास्ट वाला जो है ये ऑरेंज को अभी देखिए ये डिलीट करके हमें शो करवा देगा कि भाई मैंने ऑरेंज को है ना डिलीट कर दिया है। अब इसी तरह से हम फ्रूट को देखेंगे, FRUITS। अब देखिए कि इसके अंदर ऑरेंज नहीं है। अब हम फिर से अगर पॉप करेंगे और करते चले जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये वो वाला जो है ना डिलीट करता जाएगा। ये देखिए पहले इसने मैंगो को डिलीट किया, फिर इसने मैंगो को किया क्योंकि 2 दफ़ा मैंगो थे, फिर इसने ग्रेप्स को किया। अभी इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी जो डिलीट हो चुकी हैं, अब इसके अंदर सिर्फ 1 और एप्पल है। तो ये पॉप का मेथड जो है ये लास्ट वाले एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से डिलीट कर देता है। तो चलिए अब मैंने ये तो आपको सिर्फ याद दहानी करवाने के तौर पे ये चीज़ मैंने लिस्ट के थोड़ा सा ओवर रिव्यू दिया आपको। अब हम लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ करते हैं। बेसिकली लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ करने के लिए ये आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ करना है। तो स्टैक बेसिकली होता क्या है, स्टैक बेसिकली लीफो का एक फंक्शन होता है जिसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। यानी कि लास्ट इन जो आखिर में आ रहा है वही पहले आउट हो रहा है, ये बस स्टैक का टोटल इसकी डेफिनेशन है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसकी अगर हम कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं कि कुछ इसकी एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है कि आप किताबों का एक बंडल अपनी मेज़ पे रखें, पहले एक बड़ी किताब रखें, फिर उस तरह दूसरी ऊपर, फिर तीसरी ऊपर, इस तरह करते करते आप पूरी किताबों का बंडल रखें। तो काफ़ी सारी किताबें होने के बाद जो भी ये पूरी तरतीब जो है ना ये भी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एंड वाली किताब आप उसके ऊपर रखेंगे। ज़ाहिर सी बात है जब आपने उठानी होगी तो वो पहली वाली किताब ही ऊपर से आप उठाएंगे। या इसकी एक एग्जांपल इस तरह से ले लें, या इस एक और टर्म में ले लें कि एक कमरा है वो उसके अंदर लोग ही लोग भरे हुए हैं, और तो जो आखिरी बंदा उस कमरे के अंदर आ सकता है ना, उसकी तो आखिरी बंदा उसके अंदर आएगा, जब जाहिर सी बात है वो दरवाजे के साथ ही होगा, जब उसने निकलना होगा तो वही बंदा बाहर निकलेगा। तो बिल्कुल स्टैक यही है टोटल इसकी डेफिनेशन के लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हमने लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, 2 तरीके से, 2 मेथड लगा के हम लिस्ट को एज स्टैक यूज़ कर सकते हैं, एक अपेंड और एक पॉप। बस ये 2 मेथड हैं। जब भी अपनी, क्योंकि आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपने एज अ स्टैक यूज़ करना है लिस्ट को, तो आप क्या करेंगे कि आपने अगर ऐड करना भी है तो आपने उसके अंदर तो आपने अपेंड के फंक्शन से करना है, अपेंड के फंक्शन से करना है। जिस तरह से अभी हमारे पास लिस्ट में 134 और 5 है, इसी तरह से हम 56 भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, 77 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम अब देख लेते हैं हमारे लिस्ट में है कि हमारे लिस्ट के अंदर ये चीज़ें, अब एक और बंदे को हम ऐड कर देते हैं। अब ये तो अभी तक हम तो सिर्फ नंबर ऐड कर रहे हैं ना, हम कोई नेम भी ऐड कर सकते हैं इस तरह अजहर, सॉरी अपेंड करना पड़ेगा स्टैक डॉट अपेंड, ठीक है। अब हम स्टैक को देखते हैं तो ये भी ऐड हो चुका है इसके अंदर। अगर एक और बंदा लास्ट फॉर एग्जांपल हमारे जो कमरे की मैंने एग्जांपल दी, अब उस कमरे के अंदर एक और बंदा आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया। अभी हमारा कमरे के अंदर ये कुछ डिजिट्स भी हैं इसके अंदर, कुछ नेम्स भी हैं। अब ये जो है ना कमरा फुल पैक हो चुका है। मैं इसी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हमने, क्योंकि एज अ लिस्ट को हम एज अ स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो अभी जो भी इसके अंदर आता जाएगा वो उसके एंड में इसके ऐड होता जाएगा, एंड में ऐड होता जाएगा। फाइनली जब आपने उसको निकालना हो तो फिर आप निकालने की तरीका क्या है कि आप स्टैक डॉट पॉप के ज़रिए उसको निकालते जाएंगे, तो वो हमें बताता जाएगा कि भाई ये बंदा इस वक्त से आउट हो गया कमरे से, ठीक है। अब इसको करेंगे वो बोलेगा ये आउट हो चुका है, फिर अगले को करेंगे बोलेगा 77 आउट हो चुका है। तो ये अब जो लास्ट में आया था फिर उसी तरतीब से बाहर निकलता जा रहा है। तो ये इस फंक्शन को हम लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि स्टैक के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हम लिस्ट को एज अ स्टैक यूज़ करना बहुत एफिशिएंटली हो जाता है, ये बहुत फास्ट तरीके से हो जाता है, क्योंकि इसमें उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है अब ये हमने सिर्फ लास्ट वाले को निकालना है, तो ये 1 2 3 34 इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं हुए, सिर्फ लास्ट वाला ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टैक जो है ना वेरी एफिशिएंटली हम इनको लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्यू की तरफ चलते हैं कि तो
क्यू को लिस्ट के ज़रिए यूज़ करने के लिए उसका अलग से हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जो जिसका नाम है, मॉड्यूल का नाम है कलेक्शन डॉट डी क्यू का हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू के ज़रिए से हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हम एक लाइन का वेरिएबल बनाना है, क्योंकि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि हमने एक टिकट घर के सामने से या टिकट ऑफिस के से हमने अपने टिकट लेनी है और लाइन बनी हुई है, वहाँ पे कुछ लोग का जो भी आ रहा है वो लाइन बना रहा है, ठीक है। तो अब हम ये लाइन बना रहे हैं और लाइन के अंदर हम कुछ नाम ऐड कर देते हैं, जिस तरीके से अली के बाद हम ऐड कर देते हैं, कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं, आमिर, ठीक है, जोहेब, ठीक है। अभी जो भी आता जा रहा है वो उस लाइन के खड़ा होता जा रहा है। तो ये मैंने कुछ वेरिएबल्स ले लिए हैं, ये अब ये उस लाइन में लग के खड़े होते जा रहे हैं टिकट लेने के इंतज़ार में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, लिस्ट का फंक्शन कैसे काम करता है। ये ऐसे काम करता है कि फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट। जाहिर सी बात है, जो पहले आएगा लाइन में लग के खड़ा होगा वही पहले टिकट लेके जाएगा। अब जिस तरह अली अगर पहले आया लाइन में लग के खड़ा हुआ है तो वही पहले टिकट लेके जाएगा। तो यही चीज़ होती है क्यू स्टैक और क्यू में फ़र्क। स्टैक जो है वो जो लास्ट में आता है वही पहले वापस जाता है, और इसमें जो पहले आता है वही पहले वापस जाता है। ये हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको अपनी लिस्ट को एज ए क्यू यूज़ करना है हमने। तो अब देखिए कि अगर हमने अपेंड करना है इस लिस्ट में, मतलब और लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है, तो अब क्या होगा कि लाइन डॉट अपेंड, ठीक है, लाइन बढ़ती जा रही है, उसके अंदर कोई और बंदा भी आ गया, कोई और बंदा भी उसके अंदर आ गया। वो देखिए अब हमारी लाइन में और एडिशन हो चुकी है, ज़ोहेब के नाम से, ठीक है। अब लाइन हमारी इस तरह से जो भी आएगा वो एंड में जाके उसमें ऐड होता जाएगा, लेकिन यहाँ से जो अली अगर टिकट ले लिया है तो फिर ये लाइन से चला जाएगा, मतलब फिर आमिर आ जाएगा, फिर वो जब टिकट ले लेगा फिर वो भी चला जाएगा। तो जो ये फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला है, इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। इसको हम यूज़ करने के लिए हमारा तरीकाकार होता है कि हम पॉप लेफ़्ट का लाइन डॉट पॉप लेफ़्ट करेंगे। तो फिर जब हम करेंगे तो ये अली देखिए, अब अली ने क्योंकि टिकट ले ली, अब ये चला गया, ठीक है। अब उससे अगला वाला बंदा जो है वो आमिर है, अब उसने टिकट ले ली, वो भी चला गया। अब फिर उससे अगला वाला बंदा जोहेब, उसने टिकट ले ली, वो भी चला गया। अब हम अपनी लाइन को देखते हैं कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये देखिए कि ये सारी लाइन जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता जा रहा है। तो हमने एक लिस्ट को एज ए स्टैक भी यूज़ कर लिया है, लिस्ट को एज ए क्यू भी यूज़ कर लिया है। और आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि लिस्ट को एज ए जब स्टैक यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि दो मेथड अप्लाई हो रहे हैं, अपेंड का और पॉप का। जब लिस्ट को एज क्यू यूज़ कर रहे हैं तो हम बाहर से एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहे हैं कलेक्शंस वाले मॉड्यूल से, कनेक्शन वाले हम लाइब्रेरी से हम डी क्यू इम्पोर्ट कर रहे हैं, और फिर वो मेथड हम लगा के हम, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी कि हम क्यू यूज़ करें अपने प्रोग्राम में, तो लिस्ट को हम एज ए क्यू यूज़ करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अपेंड और फिर पॉप लेफ़्ट, ठीक है। अपेंड से मुराद मतलब जो लाइन में पीछे आता जा रहा है वो लाइन हमारी बढ़ती जा रही है, ऐड होती जा रही है, और आगे से जिसका काम होता जा रहा है, जो टिकट लेता जा रहा है वो फिर जाता जा रहा है, वो फिर पॉप लेफ़्ट के मेथड से हम उसको लिस्ट से निकालेंगे, मतलब लाइन से निकालेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये हमारी थी क्यू। तो अब हम चलते हैं अपने आगे, अब ग्राफ की तरफ, यानी कि लिस्ट हम जो है ना अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आ गए हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में तो आपको समझ में आ गई होगी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ा होता है और इसके अंदर सिक्वेंशियल मैनर होता है, और लिस्ट को हमने एज स्टैक और क्यू लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किया। अब हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ यानी कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ये नॉन सिक्वेंशियल मैनर होता है, इनका बिहेवियर होता है।